आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथ्स रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो वन टू वन फंक्शन क्या होता है? मान लो एक सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हुआ है फ्रॉम ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, तो वन टू वन फंक्शन में मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सेट बी में एलिमेंट है 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो वन टू वन फंक्शन में क्या होता है? सेट ए का एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 का इमेज क्या है? 5 है, एक ही इमेज है। 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 9। तो वन टू वन फंक्शन में सेट ए का एवरी एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए, f of x1 is equals to f of x2 implies x1 is equals to x2। ठीक है, इसका मतलब है अगर मान लो दो एलिमेंट है x1 एंड x2 सेट ए में। ठीक है, अगर f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 होगा तब क्या होना चाहिए? इसका x1 इज इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन दोनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये है वन वन फंक्शन और इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है? मान लो दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हुआ है फ्रॉम ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? सेट बी का जो एलिमेंट होगा, एवरी एलिमेंट का सेट बी में एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? प्री इमेजेस होना चाहिए। ठीक है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 2 का डी। यहाँ पे देखो कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। ए का भी प्री इमेज है, बी का भी प्री इमेज है, सी का भी प्री इमेजेस है, डी का भी प्री इमेजेस है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? सेट बी में जितना भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट का प्री इमेजेस होना चाहिए सेट ए में। ठीक है, वन वन फंक्शन में सेट ए देखते हैं एंड ऑन टू फंक्शन में क्या देखते हैं? सेट बी। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल y belongs to b, there exist an element x in a such that f of x is equals to y। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है? जितना भी इमेज होगा सेट बी में, जितना भी एलिमेंट होगा सारे एलिमेंट का प्री इमेजेस होना चाहिए सेट ए में। ठीक है, अगर एक फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मान लो ये सेट ए है एंड सेट बी। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हुआ है एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है ए बी एंड सी। ठीक है, 1 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी, 3 रिलेटेड टू सी। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये क्या है? वन वन भी है, क्योंकि सेट ए का एवरी एलिमेंट का एक ही इमेज है। 1 का इमेज ए एक है, 2 का इमेज एक है, 3 का इमेज भी एक है। ठीक है, एंड सेट बी में एवरी एलिमेंट्स का भी प्री इमेज है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये क्या है? वन वन भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, check the injectivity and surjectivity of the following functions
एफ सच दैट एन टू एन, ठीक है, नेशनल नंबर टू नेशनल नंबर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सेट क्या है, एन टू एन, नेशनल नंबर टू नेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखो नेशनल नंबर फंक्शन डिफाइन हुआ है एन टू एन, ठीक है। तो नेशनल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे इनपुट 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 रिलेटेड टू 1। अगर 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 होगा 2 स्क्वायर 4, 3 रखने से 9, 4 16। मतलब सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा एवरी एलिमेंट का एक इमेज होगा सेट बी में, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 टू 1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ठीक है। अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 हो, इम्प्लाइज एफ ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये होगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 हो, इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, x1 इज इक्वल्स टू x2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, 1 टू 1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन में देखो, ऑन टू फंक्शन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो सेट बी, मान लो ये सेट बी है, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होगा एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, प्री इमेजेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 का प्री इमेज तो नहीं होगा क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो 1 को स्क्वायर करो 1 मिलेगा, 2 को स्क्वायर करो 4 मिलेगा, 2 एंड 3 इसका तो प्री इमेजेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 belongs to n but there does not exist any element in x belongs to n such that f of x is equals to x square is equals to 2। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो नहीं मिलेगा क्योंकि 2 को स्क्वायर करने से कितना होगा, 4 होगा, 1 को स्क्वायर करने से 1, 3 को स्क्वायर करने से 9। तो ये जो नंबर है 2 3 6 5, इसका कोई प्री इमेजेस नहीं होगा सेट ए में, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। और ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज 1 टू 1 और इंजेक्टिव, ठीक है, ऑन टू और सर्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ सच दैट जेड टू जेड सेट है इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन है जेड टू जेड, ठीक है, जेड टू जेड इंटीजर का सेट है, ठीक है। यहाँ पे होगा तो -2 -1 0 1 2, ठीक है, -2 -1 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ -1 रखेंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ -1 1 होगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 का भी इमेज क्या होगा, 1 ही होगा। तो -1 का इमेज भी 1 होगा एंड 1 का भी इमेज क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, ये फंक्शन क्या है, मेनी टू 1 है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि 1 को अगर स्क्वायर करो वो भी क्या होगा, 1 होगा, -1 को स्क्वायर करने से भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या है, 1, ठीक है, बट -1 नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हैंस द फंक्शन इज नॉट
1 to 1, ठीक है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, सेट बी में एवरी एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे -1 का प्री इमेज नहीं होगा, -2 का प्री इमेज नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर फंक्शन अगर स्क्वायर फंक्शन हो तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, तो क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे -3, सपोज -3 बिलोंग्स टू z there but there does not exist any element in x belongs to z such that f of x is equals to -3, ठीक है। तो -3 का प्री इमेज नहीं होगा, -2 का प्री इमेज नहीं होगा, -1 का भी प्री इमेज नहीं होगा, तो ये फंक्शन क्या है, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है।